हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की मांग। निराला साहित्य संवाद। अयोध्या। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित तभी रखा जा सकता है जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जहां देश की तमाम विकट समस्याएं धारा 370 श्री राम जन्मभूमि जैसी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता। सरकार को अविलंब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए, जिससे हिंदी देश की राष्ट्रभाषा व विश्व की संपर्क भाषा बन सके। उक्त उद्गार हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के श्रृंगार हाट अयोध्या स्थित केंद्रीय कार्यालय पर आगामी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी व सम्मान समारोह की तैयारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार साध्वी गीता रामायणी ने व्यक्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए समाजसेवी व महापौर पद के भावी प्रत्याशी मित्र मंच के शरद पाठक बाबा ने कहा कि हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली व समझी जाती है। भारत में ही उसका सम्मान नहीं है, इसलिए हिंदी को पहले अपने घर में सम्मानित करना होगा। बैठक का संचालन करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य ने कहा कि बिना हिंदी की समृद्धता के भारतीय संस्कृति और सभ्यता समृद्ध नहीं होगी। आए हुए समस्त साहित्य प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी 14 सितंबर 2022 को अयोध्या में हिंदी दिवस पर आयोजित समारोह को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में अपने विचार रखने वाले साहित्य प्रेमियों में प्रमुख रूप से संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह वत्स, उपाध्यक्ष विंध्यवासिनी शरण पांड्या, प्रदेश महासचिव पवन पांडेय, डॉक्टर बजरंग लाल मौर्य, सुग्रीव ओम प्रकाश पांडे, दुर्गेश श्रीवास्तव, लवकुश यादव, अजय कुमार मांझी, शील दास, सलाम जाफरी साहब, अवधराज मौर्य, अवधपुरी, कल्याण गोंडवी, फिल्म डायरेक्टर आकाश वर्मा, पिंकी, गीता मिश्रा, विनोद, परमजीत कौर, परमिंदर कौर, सुरेंद्र बहादुर, पंकज आचार्य, स्कंद दास, राम कुमारी, संस्थान की महिला जिला अध्यक्ष काजल पाठक, गुड़िया त्रिपाठी, कवि सलभ फैजाबादी, हरि प्रसाद पांडे, साहित्य सम्राट के जिला संवाददाता भानु प्रताप सिंह, चंद्रवंशी, कवि राम अक्षयबर मौर्य, मोहनलाल मौर्य, यश पाठक, सुरेश दत्त सिंह, संस्थान के जिला अध्यक्ष अजय मौर्य, मनोज कुमार सिंह, संस्थान के राष्ट्रीय सचिव आचार्य शशि मौर्य, रवि मिश्रा, जियालाल नौजिया, ओम प्रकाश सोनी, दिनेश पाल आदि उपस्थित रहे। और पूरे विश्व में भी 40% से लेकर के 60% तक हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम अपने देश में आकलन कर लें या मत विभाजन भी कर लें अन्य भाषाओं के साथ, उसमें भी हिंदी जो है सबसे नंबर पे 1 पे आएगी। तो अगर मत विभाजन से सरकार बन सकती है तो मत विभाजन से भारत की राष्ट्रभाषा भी बन सकती है। अगर मत विभाजन करा लिया जाए तो वास्तव में हिंदी जो है राष्ट्रभाषा घोषित होगी। किसी एक प्रदेश के विरोध से, एक प्रदेश के न मानने से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम लोगों को ये भी दबाव बनाना है कि सरकार मत विभाजन करावे। जैसे सरकार बनने के लिए मत विभाजन होता है, मत का बंटवारा होता है, मतदान होता है, उसी तरह से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए पूरे देश में एक दिन मतदान हो जाए। उस दिन निश्चित रूप से ये सफल हो जाएगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी हर स्तर से, क्योंकि बहुसंख्यक भाषा बोलने के आधार पे अन्य भाषा की खूबसूरती, उसकी मितव्ययता, मधुरता, सुमधुरता, साहित्य के आपके सर्जन और उसके ऐतिहासिकता को देख करके, सांस्कृतिक विरासत को देख करके, जब तक आपकी भाषा मजबूत समृद्ध नहीं होगी तब तक आपकी संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए और हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के आंदोलन के साथ जुड़िए, इसको ऊर्जा प्रदान कीजिए। कहीं से भी हम लोग निराश न हो, कहीं से भी हम लोग जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो आप लोग कंधे से कंधा मिला रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी शक्ति से, ऊर्जा से हम लोग आगे बढ़ें, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। और निश्चित रूप से जब हम लोगों का ये प्रयास होगा तो हिंदी एक दिन राष्ट्रभाषा बनेगी और आप लोग इतिहास के साक्षी होंगे। अयोध्या की भूमि साक्षी होगी, हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान साक्षी होगा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम लोगों का सौभाग्य है कि गीता के ज्ञान से पूरा राष्ट्र प्रकाशित होता है, ज्ञानवान होता है। और आप लोगों का सौभाग्य है कि हम अपने सभा में, अपनी बैठक में 2-2 गीता हमारे बीच में विद्यमान हैं।
एक साध्वी प्रकांड विद्वान साहित्यकार हमारे बीच में गीता रामायणी जी हैं, जो आपकी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने ज्ञान से हमको प्रकाशित भी करें और अपने साहित्य से, अपनी साहित्यिक और काव्य ऊर्जा से भी हम लोगों को आह्लादित करें और अपनी ऊर्जा से हम लोगों को पूरा नारी शक्ति की